Hello, 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 hello. Welcome, 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 students. I welcome all of you in the warm platform of this Unacademy where we are dealing with the biology portion. This is your Ikhlaq sir. This is your Ikhlaq Bhaiya. And बेटे so far we have completed life processes. बेटे अगर आप पिछले lectures के playlist में जाओगे you will find that हमने life processes complete किया. What are various important life processes and उनकी functioning क्या है? How do these help in the survival of an organism? जहां तक आज के लेक्चर की बात है बेटी, दैट्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, एंड टुडे we will be dealing with this control and coordination. Is it fine? Is it fine? So beta, let's see what is the control and what is this coordination all about. इसमें किन किन चीज़ों का हमें पढ़ना है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, क्या ये दो अलग अलग प्रोसेस है, क्या ये एक ही प्रोसेस है, और कौन कौन से ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में क्या अलग होता है और क्या प्लांट्स में अलग होता है. सो बेटे चलिए ये सब हम देखते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मेरे बेटे, if we talk about this control and coordination, these are two terms. Control is one term and coordination is second term. Coordination is second term. बेटा, हमने आसपास अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. दैट एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज, एन ऑर्गेनिज्म ईट्स फूड, एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई, एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स. ये सारी चीज़ें एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एक ह्यूमन बीइंग का हिस्सा है, एक इकोसिस्टम का हिस्सा है. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी चैप्टर में हमें देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट की तरफ से कैसे रिस्पॉन्ड करता है. हाउ द एनवायरनमेंट pushes the organism to respond to itself या to change, to do various activities जो कि एक organism के लिए useful है. So बेटा, there are two terms. Control is one term and coordination बेटे दूसरी term है. Control के बारे में बात करेंगे तो these are voluntary actions. Voluntary actions. Voluntary actions. बेटे it might be not the terminology, कंफ्यूज नहीं होना है. सर वॉलंटरी एक्शन किस हिसाब से, वॉलंटरी एक्शन किस हिसाब से? फॉर एग्जाम्पल बेटे, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, और ये चल रहा है, इट्स गोइंग इन दिस दिस एंड दिस डायरेक्शन. फॉर इंस्टेंस ही सा दैट यहाँ पे एक डेंजर है. फॉर एग्जाम्पल ही सा दैट हियर इज समथिंग डेंजर. क्या ये ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली आगे जाएगा? क्या ये ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली आगे जाएगा या ये स्टॉप करके पीछे ही रुकेगा? ही विल स्टॉप हेयर, हेयर और हेयर, कहीं एक जगह पे रुकेगा ना. तो दिस वॉलेंट्री एक्शन, एनवायरनमेंट में इसने किसी चीज को देखा, जिस चीज की वजह से इसने खुद को स्टॉप किया, जिस चीज की वजह से इसने खुद को रोक लिया, इसने खुद को कंट्रोल किया, और इसकी जिंदगी बचेगी. ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसको बेटे कंट्रोल कहते हैं, उसको बेटे कंट्रोल कहते हैं. कंट्रोल एंड दूसरी टर्म हमारे पास मेरे बेटे, दैट इज कोऑर्डिनेशन. दैट इज कोऑर्डिनेशन. अगर मैं आपको बोलूं दैट आप इस टाइम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग दिस टाइम, एंड आपके हार्ट रेट चल रहा है, आपका हार्ट रेट चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडीइंग एंड व्हाट इज देयर? सर आपका हार्ट रेट चल रहा, हार्ट चल रहा, हार्ट इज वर्किंग, योर लंग्स आर वर्किंग. अगर आपने कुछ खाना शाना खाया हो, चाय शाय पी हो, तो आपका स्टमक भी काम कर रहा है, आपका स्टमक भी काम कर रहा है. ठीक है बेटे. इसके बाद स्टडिंग के बाद, इसके बाद ये क्या है? आप अपने सर के साथ पढ़ रहे हो ना, तो यू आर मेकिंग नोट्स. यहाँ पे और एक एरो, यू आर मेकिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स. ठीक है बच्चे. उसके साथ आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, उसके साथ आप देख रहे हो. लेट्स इरेज दिस टर्म. आप देख रहे हो एंड आप समझ रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यू आर यूजिंग योर ब्रेन ऑल्सो. एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग
एंड अंडरस्टैंडिंग। बेटे क्या आपको लगता है यहाँ एक ही ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है या एक ही ऑर्गन सिस्टम का काम हुआ? आपका पढ़ना तो एक एक आम सी बात है आपके लिए, आपका पढ़ना तो एक आम सी बात है आपके लिए, लेकिन आपका जो हार्ट है वो भी काम कर रहा है, आपकी जो लंग्स है वो भी काम कर रहे हैं, आपने खाना खाया, क्लास देने आए, ये भी स्टमक भी काम कर रहा है। उसके साथ आप जो पढ़ाई वाला काम कर रहे हैं वो क्या है? आप सर की तरफ देख रहे हैं और नोट बना रहे हैं, आप सर का सुन रहे हैं, आप डायग्राम्स देख रहे हैं और आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को समझ रहे हैं। मीन्स यू आर इन्वॉल्विंग योर ब्रेन, यू आर इन्वॉल्विंग योर सेंस ऑर्गन्स। तो एक काम करने के लिए आपने बहुत सारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया ना, आपने बहुत सारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया ना। तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जब आप बहुत सारे ऑर्गन्स को किसी एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो मेरे जिगर, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो वी मस्ट राइट हियर दैट कोऑर्डिनेशन इज द यूज ऑफ टू और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स फॉर किसके लिए बेटी? इफेक्टिव वर्क या efficient work, efficient functioning of body, for functioning of efficient functioning of body. So मेरे बेटे हमने एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जब किसी काम में इन्वॉल्व किए, जब किसी काम में यूटिलाइज किए, जब किसी काम में लाए और उस काम को अंजाम देने के लिए हमने एक्यूरेसी लाई, हमें एनालाइज करना पड़ा, चीज़ों को देखना पड़ा। दैट यूटिलाइजेशंस ऑफ द ऑर्गन, द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग, फॉर एफिशिएंट वर्किंग, इसी चीज़ को मेरे बेटे हमने कोऑर्डिनेशन का नाम दे दिया, इसी चीज़ को हमने बेटे कोऑर्डिनेशन का नाम दे दिया। और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, क्या ये सर एक ही ऑर्गन से होता है या बहुत सारे ऑर्गन से होता है? बेटे जो जो हम आगे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा दैट दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये खाली एक सिस्टम से नहीं, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, सो दैट बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली हो जाए और बॉडी का जो इफेक्टिव रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा आ जाए, वो बहुत अच्छा आ जाए। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटे? कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ टू, क्योंकि क्लास सर की क्लास है तो पानी ज़रूरी है। ओके ओके बेटा, बिफोर वी मूव डीप डाउन इनटू द लेक्चर, हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको बेटे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ा रहा हूँ, दैट सो दैट आप समझ जाओ चीज़ों को, सो दैट आप चीज़ों को समझ जाओ बेटे। हाँ, तो हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सर स्टिमुलस क्या है, इफेक्टर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, रिसेप्टर क्या है, इन चीज़ों को हमें बेटे देखना है, इन चीज़ों को बेटे हमें देखना है और इन्हीं चीज़ों से हमें बेटे क्या होना है, रूबरू होना है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डेप्थ, वी अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डेप्थ। चलिए बेटे बात करते हैं स्टिमुलस की। व्हाट इज ए स्टिमुलस? बेटे देखो, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में आ जाए उसको हमने स्टिमुलस कहा, उसको हमने स्टिमुलस कहा। फॉर एग्जांपल, बारिश आई, आपने एक चीज़ खुद में इस्तेमाल गर्म कपड़े पहने, वो एक स्टिमुलस है। धूप आई, वो एक स्टिमुलस है। गर्मी हुई, वो एक स्टिमुलस है। सर्दी हुई, वो एक स्टिमुलस है। या बाकी 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 बहुत सारी जो चीज़ें होती है, एनी चेंज, कोई भी चेंज जो कि एनवायरनमेंट में आए, उसको बेटे हमने क्या कहा, स्टिमुलस कहा, स्टिमुलस कहा। उसके बाद हम करेंगे बात रिसेप्टर की। सर आप तो पढ़ा रहे हो, लेकिन इस रिसेप्टर का नाम, ये जो रिसेप्टर है ये किस चीज का नाम है? व्हाट इज दिस रिसेप्टर ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस रिसेप्टर ऑल अबाउट? बेटे रिसेप्टर वो सेल है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है या वो टिश्यू है जो इस स्टिमुलस को परसीव करता है, जो इस स्टिमुलस को पहचानता है, जो इस स्टिमुलस को देखता है। समथिंग, इट मे बी ए सेल,
Okay, let's write it here. It may be a cell or tissue, cell or tissue, सेल या तो सेल होगी या एक एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स का होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स का होगा, टिश्यू होगा और उसको क्या होगा, विच रिसीव्स स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी आए, ये रिसेप्टर्स का काम क्या है, उस स्टिमुलस को पहचानना, उस स्टिमुलस को अंदर लेना, खुद के अंदर फील करना या एनालाइजिंग द स्टिमुलस वी कैन सी। लेकिन बेटे क्या आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की तो बेटे हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एंड वी टॉक अबाउट दैट इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने सोचा है दैट इन आवर टंग स्पेशल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। और कभी आपने देखा है कि आप कुछ खाते हो, फॉर एग्जाम्पल हेयर अ बाउल ऑफ आइसक्रीम एंड यू आर टेकिंग ए स्पून आउट ऑफ इट। हाँ, ये तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये तो वनीला फ्लेवर है, ये तो मैंगो फ्लेवर है। बट दिस इंडिकेशन, ये खुद को इंडिकेट कराना, ये परसीव कराना, ये चीज़ों को देखना, फील करना, इट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, इट्स लाइक वनीला, इट्स लाइक मैंगो, या इट्स स्वीट, इट्स स्वर, इट्स उमामी, इट्स बिटर इन टेस्ट। ऑल दिस इज जस्ट डन बाय दीज रिसेप्टर्स। यही रिसेप्टर्स है जिनको बेटे कहते हैं गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और इनका काम क्या है मेरे बेटे, इनका काम है टेस्ट, टेस्ट को एनालाइज करना, टेस्ट को एनालाइज करना। इसी तरह क्या आपने देखा है कभी कि हमारी कान है, दीज हेल्प अस टू हेयर वेरियस थिंग्स। हम अपने कानों से सुनते हैं, somebody is calling, hello, how are you, okay, I'm fine. In our ear, in our ear we have different types of receptors known as phonoreceptors, फोनो रिसेप्टर्स। और यही हमें क्या देते हैं बेटे, हेयरिंग कराते हैं, हेयरिंग कराते हैं। इन्हीं इन्हीं की वजह से हम सुन पाते हैं। बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स दैट इन द नोज, इन द नोज व्हाट वी सी दैट हमारी नोज, आप कभी कभार चलते हो तो somebody has put on a good perfume, आप क्या कहते हो, you inhale the air and the perfume hits your receptors। किस में प्रेजेंट, नोज में प्रेजेंट। आप कहते हो वाओ इट्स अ गुड परफ्यूम somebody has put on, बहुत अच्छा परफ्यूम है, किसी ने अच्छे से लगाया है। एंड दोज रिसेप्टर्स आर नोन एज ऑल फैक्ट्री, all factory receptors, and these aid in olfaction or we can call smell. These aid in olfaction or we can call smell. Is it clear? Is it clear? अगर हम आँख की बात करेंगे, देखो बेटे दिस इज स्टार मार्क, रिसेप्टर्स को मैं स्टार मार्क करूंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दे दो। इफ वी टॉक अबाउट आईज, आईज में रेटिना में रिसेप्टर्स होते हैं, आईज के एक पार्ट में रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे हम दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वी सी दिस कलरफुल वर्ल्ड, वी सी दिस डिलाइटेड वर्ल्ड फुल ऑफ कलर्स, और उनको हमने नाम बेटे कहा फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। एंड दीज फोटो रिसेप्टर्स हेल्प इन साइट, हेल्प इन साइट। सो देखो हाउ फेवर्ड इज अवर लॉर्ड, कितना मेहरबान है हमारा लॉर्ड, दैट ही हैज गिवन अस एवरीथिंग। We are seeing the things because of receptors, we are feeling the things because of receptors, we are hearing the things because of receptors, we are tasting the different types of foods because of receptors, we are smelling different types of fragrances, different types of perfumes because of these receptors. Moving further beti, that besides these there are receptors present in our skin, present in our skin। स्किन में दो तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्किन में मेरे बच्चे दो तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हीट, हीट डिटेक्ट करने के लिए, और एक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, एक इज रेस्पॉन्सिबल, वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन। बेटा यहाँ पे इमेजिन करो, हियर इज अ बर्निंग कैंडल,
ये एक कैंडल है और ये बर्न हो रहा है। अल्लाह फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, आपने इस पे अपना हाथ रखा। जो ही आपने इस पे हाथ रखा, आपके स्किन को फील हुआ ये भाई गर्म है, आप हाथ हटाते हो, आप हाथ हटाते हो। दिस, ये स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस इज दिस, यहाँ पे चेंज आई, क्या हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा। बिकॉज अगर यहाँ पे टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, तो दिस फ्लेम, इसको टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज आई ना किसमें, टेम्परेचर में, यही बना स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को आपने ये किया, रिसीव किया, किन की वजह से, रिसेप्टर्स की वजह से। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे है, आपके हाथ में है बेटे। दिस चेंज एंड दिस रिसेप्टर्स, आप हाथ हटाते हो। स्किन में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, हीट वाले रिसेप्टर्स, एंड इन्हीं को हमने कहा है थर्मोसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। यहां तक बातें क्लियर, यहां तक बातें क्लियर, ओके, ओके, ओके। देन मूविंग फर्दर, व्हाट हैपेंस, कभी कभार आपका हाथ कील पे गिर जाता है या कील पे पड़ जाता है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, नोइंगली या अननोइंगली। कभी आपने क्या काम किया बेटे, आपने अपना हाथ किसी कील पे रखा। सून यू स्टेप योर हैंड और योर फुट या एनी बॉडी पार्ट इन एनी शार्प ऑब्जेक्ट, वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग किस चीज से आती है मेरे बेटे, रिसेप्टर्स की वजह से आती है। यही रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसने मैसेज दी ब्रेन को, ओ भाई तू कील पे बैठा हाथ हटा, तू कील पे बैठा पैर हटा, और ब्रेन वापस क्या रिस्पॉन्स देता है, हाथ हटाने को, एक्शन करने को, रिस्पॉन्स देने को। बेटे द रिसेप्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, डिटेक्शन ऑफ पेन, उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं, नोसिसेप्टर्स। So nociceptors are those receptors, मेरा बच्चा, which help in the detection of pain, and thermoreceptors are those which help in the detection of heat. Is it fine? Is it clear? इसके अलावा बेटे क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एट योर क्लास, क्लास 10th की बात है, तो इससे आगे कुछ नहीं आएगा। दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल, ओके, ओके। Then moving further ahead, coordinator, coordinator. For example, बच्चा, we can say this is the decision making, decision making, we can call this as decision making. For example, देखो यहाँ पे कैंडल था एंड इट वाज बर्निंग, कैंडल वाज बर्निंग, आपने हाथ रखा, यू प्लेस्ड योर हैंड, मैसेज गई ब्रेन तक, भाई गर्म चीज है, हाथ हटाना है। ये जो हाथ हटाना है ना, दिस, और फिर हाथ का हटना, दिस, दिस पार्ट वी कैन कॉल इट एज कोऑर्डिनेटर, और इसको रिले भी कहते हैं, इसको रिले भी कहते हैं, स्पेलिंग गलत, सॉरी, इसको बेटी रिले भी कहते हैं, RELAY, रिले सेंटर। कोई मैसेज आना, उस मैसेज का जवाब देना, उस मैसेज का जवाब देना, दैट इज कोऑर्डिनेटर। भाई तुम हाथ हटाओ, भाई मेरा तो पैर गिर गया कील पे, पैर हटाओ, मेरा तो आ, हाथ लग गया किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, हाथ हटाओ। ये जो अंदर मैसेज आती है, दैट्स कोऑर्डिनेटर, दैट्स कॉल्ड एज रिले आल्सो, दैट्स कॉल्ड एज रिले आल्सो। मैंने कहीं डायग्राम रखी थी, दिस, यस बेटा, देखो सब समझ आएगा। यहाँ पे गर्म चीज है, ठीक है, इसने हाथ लगाया, मैसेज गई दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां से मैसेज वापस आई, बोला कि हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। दिस ऑल इज, ये स्टिमुलस है, ये इफेक्टर है, ये स्टिमुलस है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, हाथ में प्रेजेंट है, और कहाँ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुई, डिसीजन मेकिंग हुई, फिर वहां से मैसेज फिर से वापस आई, और हमारी जो मसल है वो अवे होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाथ, हमारा पैर हट जाता है, हट जाता है। इज इट फाइन? पिछली स्लाइड पे और चलते हैं। दिस इफेक्टर, ये इफेक्टर क्या है, हाथ का हटाना, रिजल्ट, हाथ का हटाना। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ हैंड या विड्रॉवल ऑफ हैंड, विड्रॉवल ऑफ हैंड, विदड्रॉल ऑफ हैंड,
विड्रॉल ऑफ हैंड। यहाँ पे भी देखो बेटे, हमने इफेक्टर कहाँ लिखा है, दिस इज इफेक्टर। इससे क्या होता है, मसल को आती है मैसेज हाथ हटाओ, और जो ही मसल को मैसेज है ये हाथ हटाने को, तो अल्टीमेटली द हैंड इज रिमूव आउट, और रेस्पॉन्स लास्ट में इज द रिजल्ट, इट्स द रिजल्ट कि यार हाथ जलना नहीं चाहिए, या हाथ दुखना नहीं चाहिए, ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से क्या, हाथ हटाया, और हमारा हाथ अब काफ़ी दूर है किससे बेटे, दिस वॉज द कैंडल अर्लियर, दिस वॉज द कैंडल, और हमारा हाथ अब यहाँ है, हमारा हाथ अब यहाँ है। सो दिस इज, these are some basic terminologies, these are some basic I can call terms जो हमें पढ़ने हैं before we start the topic control and coordination। यहाँ तक कोई confusion, यहाँ तक कोई query तो मुझे बताइए, ठीक है। So बेटा we'll move a bit further, we'll move a bit further। अगर हम humans के बारे में बात करेंगे, अगर हम बेटे humans के बारे में बात करेंगे, humans, तो दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, ये दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स, और वी कैन से टू सिस्टम्स प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टू systems play vital role in control and coordination। Let's erase it, let's erase it, sorry। Okay, okay, now fine। In humans there are two systems of the body जो बेटे किसके लिए responsible है, for control and coordination। One is the nervous system, nervous system, and another is the endocrine system, endocrine system। बेटा आई ऑथेंटिकेट यू दैट जितना आपकी 10th में ज़रूरत है उससे बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा मैं, सो दैट आगे जाके आपको 11th 12th में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई क्रिएट सॉलिड कॉन्सेप्ट्स हेयर, इज इट फाइन, इज इट फाइन। सो इत्मीनान से रहिए, अच्छे से देखिए लेक्चर्स को, इज इट फाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके। आई सेड यू दैट अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, तो दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को चलाने के लिए, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अंजाम देने के लिए। द फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। बट दिस नर्वस सिस्टम ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, सो इस विल पॉजिटिव एंड टू पॉजिटिव्स, और ये थोड़ा छोटा है, इस पे एक ही पॉजिटिव। अब स्टार्ट करते हैं बड़े से, क्योंकि अगर बड़ा हमने छोड़ दिया तो दैट विल लुक हैक्टिक। सो नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो it is again divided into further types of nervous systems। What is central nervous system, what is peripheral nervous system, ठीक है। So it's divided into two types, one and two। It is divided into central nervous system and it's divided into peripheral nervous system, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेटा जो ही हम इस नर्वस सिस्टम की खाल खींचेंगे तब हमें समझ आएगा व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। बट बिफोर वी स्टार्ट डीप इन इट, आई विल गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ नर्वस सिस्टम and I'll give you an idea about endocrine system, endocrine system, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा जो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें कौन कौन काम आते हैं, इसमें बेटे न्यूरॉन्स काम आते हैं, न्यूरॉन्स काम आते हैं। इन द इनिशियल लेक्चर्स अगर आपको बेटे याद हो, मैंने आपको कहा था कि सेल्स मिलती हैं, ये सेल्स है, ये एक सेल है, इसने मिलके बहुत सारा ग्रुप एक बनाया एंड दिस इज नोन एज टिश्यू। फिर टिश्यू आगे जाके मिलते ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे जाके मिलते ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जो ही ये ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट हो जाते हैं तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो इट वाज अ सेल, CELL सेल, ये टिश्यू था, ये टिश्यू था।
और बेटे उसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम एक अलग सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम अलग सिस्टम है। सी, नर्वस सिस्टम इज सेपरेट और एंडोक्राइन सिस्टम सेपरेट। बट अगर हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, न्यूरोगेलियल सेल्स है। ये किस टिश्यू से बना, ये किस सेल से बना? तो अगर हम बुनियाद देखेंगे ना इस नर्वस सिस्टम की, तो जो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसी सेल को हमने नाम दिया, ये जो सेल है इसी सेल को हमने नाम दिया न्यूरॉन। इसी सेल को हमने नाम दिया न्यूरॉन। सर, ये जो नर्वस सिस्टम है क्या ये स्लो है या तेज है? इज इट स्लो और फास्ट? बेटे इट इज वेरी वेरी फास्ट। इट इज वेरी वेरी, इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा फास्ट है। इसमें क्या क्या होता है बेटे? इसका जो रिजल्ट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है दैट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट शॉर्ट लिव्ड। और यहाँ पे जो काम आती है चीज़ें, वो बस नर्व्स आती है, वो बस न्यूरॉन्स आते हैं या न्यूरोगेलियल सेल्स आती है, न्यूरोगेलियल सेल्स आती है। इसके बाद अगर हम इस एंडोक्राइन भैया की बात करेंगे, दिस एंडोक्राइन बाई सिस्टम, तो आपको नहीं लगता ये एंडोक्राइन सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है? ये भी ऑर्गन से बना है बेटे। इसमें हमेशा काम आते हैं, इसमें हमेशा काम आते हैं ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। और यही ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। दीज हार्मोन्स, लेट्स राइट इट हियर, हार्मोन्स, यही हार्मोन्स है मेरे बेटे जो आगे जाके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। जैसे these are secreted by glands and glands are a part of endocrine system। उसके बाद क्या होता है, जो इनका रिजल्ट है, जो इनका रिजल्ट है, इट्स प्रोलॉन्ग्ड, बहुत समय तक रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, बहुत अरसे या वक्त तक रहता है। और मेरे बेटे जो इनका मोड ऑफ एक्शन है, जो इनकी मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन, वो बेटी बहुत स्लो है। स्लो, इज इट स्लो? काम छोटे छोटे करते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जो उनका रिजल्ट है, काम करने का रिजल्ट जो है बेटी, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक फायदा देता है। और हॉर्मोन्स इसमें काम करते हैं, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। यहाँ देखो, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, लेट्स यूज दिस, अगर हम बेटे कंपैरिजन करेंगे दैट नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स काम आते हैं, इसका जो रिस्पॉन्स है वेरी वेरी फास्ट है, और इसका जो रिजल्ट है वो बेटी शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में कौन काम आते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है, एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इनका जो रिजल्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत टाइम तक रहता है। और इनका जो लेकिन जो मोड ऑफ एक्शन है वो स्लो है, वो स्लो है। आई होप दिस was the basics of nervous system, endocrine system, we can say the control and coordination। ये basic था बेटे। we will talk take this topic on the whole from tomorrow, and these lectures will be uploaded here in on this channel. Besides that, if you want my more lectures, you can follow me on an academy app where you just type my name Ikhlaq sir, so I'll get you there. I hope the things are clear. I'm winding up the lecture of for today, and we'll meet tomorrow inshallah with new experience, with zeal, zest, enthusiasm. I wish everybody a good luck. Thank you so much. Until next time.